देखो इस तो बाद भारत विच नवे राज्यां दी उदय दी सीरीज दे विच जो आपां नैक्सट टॉपिक करना है वो है अवध राज दा उदय। आपां हुण तिकर हैदराबाद, ठीक है, बंगाल, मैसूर कर चुके हैं और हुण आपां करना है अवध। काफी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है अवध। तो अवध राज दा उदय किवें होया, अवध राज किवें इंडिपेंडेंट बनिया और किवें इस नूं अंग्रेजी राज विच मिलाया गया। तुहानूं पता है कि अवध नूं कुशासन दा आधार बना के अंग्रेजी राज विच मिलाया गया सी विद द ट्रीटी ऑफ लैप्स दी नीति, जिन्हों तुसीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम नाल जानदे हो, या इसनूं पंजाबी विच हड़प दी नीति भी कहा जाता। तो अवध राज का उदय किवें होया, पहला उस ते गल करते हैं। देखो अवध राज दे उदय की गल करिए तो उत्तर प्रदेश पश्चिम विच कनौज तो लैके पूरब विच करमनाशा नदी तक एक एरिया जिहड़ा फैलिया होया है, इसका ही एक पूरे का पूरा एरिया अवध राज के नाम नाल जानिया गया। ये मुगलों का ही एक सूबा होया करदा सी और अवध ने अपने आप को स्वतंत्र करवाया सी जिस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला हुंदा सीगा, क्योंकि डिक्लाइन दे विच जदों मुगलों का राजा मुहम्मद शाह रंगीला हुंदा सी उसे समय ही अवध ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया सी। समंती के रूप में पहला काम करते सी, लेकिन जदों इन्हां दा डिक्लाइन आया मुगलों का तो इस डिक्लाइन का फायदा चुकिया इन्हां नवे स्टेटां ने और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते। मुहम्मद शाह रंगीला का अगर टाइम पीरियड की गल करिए 1719 तो लैके 1748 तक का इसका जिहड़ा सीगा वो टाइम पीरियड सी, ठीक है। जिस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह बनिया उस समय मुगल साम्राज्य दे विच सैयद बंधुआं द्वारा साम्राज्य चलाया जाता सी। मैं तुहानूं डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर दे विच दस्सिया है कि मुहम्मद शाह रंगीला एक नामात्र दा राजा सी, क्योंकि यह रंगीला ऐश परस्ती का जीवन बतीत करता सी। क्यों, ज्यादातर जो पावर सीगी वो सैयद बंधुआं द्वारा ही यूज की जाती सी। पर मुहम्मद शाह रंगीला नूं किसी टाइम ये लगता है कि सैयद बंधु शायद मेरे नाल कुछ गलत करनगे और मैनूं हुण पावर अपने हत्थां विच लै लैनी चाहिए। तो मुहम्मद शाह रंगीला ने की किया, चिनकलिच द्वारा, क्योंकि इसने जदों अपनी पावर नूं अपने हत्थां विच लैना चाहया तो इसने मदद लीती चिनकलिच दी। चिनकलिच द्वारा ही सैयद बंधुआं नूं मरवा दिता जाता है मुहम्मद शाह रंगीला द्वारा। और सैयद बंधुआं नूं मारन दे लई जो नीति चिनकलिच ने अपनाई सी उसकी मदद की सी सादत खान ने। एक पॉइंट याद रखना है, इथों ही अपने कोले हुण अवध राज की कहानी सादत खान के रूप में समझाई। 1720 ईस्वी दे विच ही मुहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान नूं आगरे का सूबेदार बनाता सीगा, ठीक है। और इथों ही हुण सादत खान की कहानी शुरू होंदी है और अवध का उदय होएगा। तो 1720 दे विच ही मुहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान नूं आगरे का जिहड़ा सी वो सूबेदार नियुक्त किया और मुहम्मद शाह रंगीला ने ही सादत खान नूं, ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दी। तो सादत खान का ही दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। 1722 ईस्वी दे विच ये अवध का सूबेदार बन गया सी और मुहम्मद शाह रंगीला द्वारा ही इसनूं जिहड़ा सीगा वो अवध का सूबेदार बनाया गया सी। मुहम्मद शाह रंगीला की कमजोर स्थिति नूं देखते हुए बुरहान उल मुल्क मतलब सादत खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। पहला ये अवध का सूबेदार कहलाउंदा सी पर हुण ये अवध का नवाब बन गया सी, ठीक है। और इसने अपने आप को जिहड़ा सीगा वो इंडिपेंडेंट जिहड़ा सी वो कर लिया सी। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं पूरी जिहड़ी कहानी है वो समझ आ गई होगी। अगे चलते हैं। हुण उस तो बाद की गल करिए तो सादत खान जिसनूं तुसीं बुरहान उल मुल्क के नाम नाल भी जानते हो, बुरहान उल मुल्क के नाम नाल भी जानते हो, 1722 तो लैके 1739 तक गद्दी ते बैठा इंडिपेंडेंट रूप दे विच। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई और सादत खान एक शिया मुसलमान से, शिया
और सुन्नी, इन्हां बारे तुसी जानते हो। तो ये एक शिया मुसलमान सी और इसके पूर्वज जिहड़े सी वो निशापुर के सैयद वंश के नाल संबंध रखते सन। सैयद वंश बारे भी आपां गल कीती हुई है। जिस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला सी उस समय ही आक्रमण होया सी नादर शाह दा 1739 दे विच। जिस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला सी उस समय ही आक्रमण होया नादर शाह दा 1739 ईस्वी दे विच। ईरान दे दुरानी वंश का शासक नादर शाह ने मुगलों ते हमला किया सी अते उन्हां दी सेना नूं पराजित किया सी। और ये जो युद्ध होया सी इसे नूं करनाल दा युद्ध बोलते ने। 1739 दे विच ये युद्ध लड़िया सी। नादर शाह करनाल तो ही वापस जा रहा सी, मतलब उसने करनाल दे विच करनाल दा ये युद्ध लड़िया 1739 दा और वापस जा रहा सी। पर इत्थे नादर शाह नूं दिल्ली ते आक्रमण करन दे लई प्रेरित किया, सद्दा दिता सादत खान। सादत खान बरहान उल मुल्क जो कि अवध का स्वतंत्र राजा अपने आप को घोषित कर चुके है, ये दिल्ली नूं कमजोर करना चाहता है और नादर शाह नूं इनवाइट कर दिंदा है कि वो दिल्ली ते आक्रमण कर दे, क्योंकि दिल्ली तो उन्होंने काफी कुछ मिलेगा, पैसे मिलणगे काफी। उस 1739 ईस्वी दे विच सादत खान मतलब बुरहान उल मुल्क ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या की? क्योंकि जदों नादर शाह ने अटैक किया दिल्ली ते, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं हासिल होया, उसनों बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं होए, सदों उसनों नुकसान होया होएगा, लेकिन उसनों जिन्ना मतलब सादत खान ने कहा सी कि बई आ चीज़ां सारियां तेनों मिलणगियां, वो नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि नादर शाह ने दिल्ली ते आक्रमण करन ते ही 5 करोड़ च सादत खान तो मंग की, क्योंकि नादर शाह ने जदों दिल्ली ते आक्रमण करना सी तो उन्हें कहा सीगा कि तेनों इन्ने पैसे दिल्ली तो ही मिल जाएंगे, 5 करोड़ के आस-पास रुपये तेनों दिल्ली तो मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होया। इस करके उन्हें कहा भी मेरा नुकसान होया है। नादर शाह ने कहा हुण सादत खान ही मेरी ये भरपाई करेगा, ये 5 करोड़ मैनू कौन देगा? सादत खान तो मंग करन लग गया। हुण इहदे कोल इन्ना पैसा नहीं सीगा, जिस करके इसने डरदे होए ने या किवें भी इसने जिहड़ी सीगी वो आत्महत्या कर ली सीगी। तो सादत खान ने आत्महत्या की और अवध का अगला नवाब इसका भतीजा अते इसका दमाद बनिया, जिहदा नाम है सफदर जंग। 1739 तो लैके 1754 तक सफदर जंग जिहड़ा सी वो अवध का राजा बनेगा। 1742 ईस्वी च इसने बंगाल ते अधिकार कर लिया अते अपनी सेना तो हमला करवा के पटना नूं भी जिहड़ा सी वो जित लिया सीगा। मतलब ये सफदर जंग ने कुछ एरिए जिवें कि बंगाल हो गया, पटना वर्गे एरिए नूं कैप्चर किया। सफदर जंग का टाइम पीरियड आप देख चुके हैं, 39 तो 54 तक यदा टाइम पीरियड जिहड़ा वो रहेगा। 1748 ईस्वी दे विच सफदर जंग ने ही अहमद शाह अब्दाली दे हमले समय मुगलों की मदद की सी। ये पॉइंट तुसी याद रख सकते, ठीक है। सफदर जंग ने ही अहमद शाह अब्दाली दे हमले समय मुगलों की मदद की सी और इस लड़ाई दे विच मुगलों ने अहमद शाह अब्दाली नूं पराजित किया सी और उस समय दे मुगल बादशाह अहमद शाह ने सफदर जंग नूं अपना वजीर नियुक्त कर लिया सी, क्योंकि इसकी मदद नाल जिहड़ा सीगा ओह ये लड़ाई जिते सीगे। इसने हिंदू मुसलमानां विच मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसने मतलब हिंदुआं ते मुसलमानां दे विच एक मित्रता दा एक जिहड़ा सीगा वो कॉन्सैप्ट शुरू किया। लखनऊ की तहजीब भी इसके शासन काल दे विच ही विकसित हुई, क्योंकि तुहानूं पता है कि लखनऊ की तहजीब बहुत इंपॉर्टेंट मन्नी जाती है। अवध के नवाबां दे कोले इन्नी ज्यादा मतलब कह लो कि तहजीब सीगी कि बहुत वधिया तरीके नाल ओह बोलते सी, उन्होंने मिठास सीगी बोली दे विच बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उन्होंने खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट सीगा, ठीक है। इसलिए लखनऊ की तहजीब बहुत ज्यादा फेमस हुई, ठीक है। बुलाना, उन्हों का आदर सत्कार करना, मेहमान निवाजी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लखनऊ का, ठीक है। और ये जो कॉन्सैप्ट आया ये इत्थे सफदर जंग के समय ये डिवेलप होता है। 1754 ईस्वी दे विच सफदर जंग की मौत हो जाती है अते सफदर जंग की मौत तो बाद इसका पुत्र अवध का अगला नवाब बनिया सी और जिसका नाम सी सजाउद्दौला। 1754 ईस्वी तो लैके 1775 ईस्वी तक यह राज करता है और 1759 ईस्वी दे विच इसने मुगल बादशाह
शाह आलम दूजा नूं शरण दित्ती सीगी। ठीक है, इहदी स्टोरी आपां जदों अंग्रेज आंदे ने, ठीक है, और संधियां हुंदियां ने, ठीक है, इलाहाबाद दी संधि उहदे विच भी कवर कर लेंगे। तो शाह आलम दूजा नूं इसने शरण भी दित्ती सी और 1761 ईस्वी दे विच इसने अहमद शाह अब्दाली दी मदद कीती सी मराठियां नूं पराजित करन दे लई। ठीक है, और पानीपत दी तीजी लड़ाई 1761 दे विच इह होया। 1763 ईस्वी विच बंगाल दा नवाब होया करदा सी मीर कासम। पहला मीर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਸਮ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਬਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ 1764 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਸੀਗੇ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1773 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। तो शायद ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। तो ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੰਧੀ 1773 ਦੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਖੇਤਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 1774 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਰਨਪੁਰ ਕਟੜਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਨੇ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 1775 ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो सजाउदौला ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਵਧ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਜਾਉਦੌਲਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਸਫ-ਉਦ-ਦੌਲਾ। ਆਸਫ-ਉਦ-ਦੌਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਫ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1775 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1797 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾ और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद तो लखनऊ बना ली सी। तो इसने ही अवध की राजधानी नूं चेंज किया सी, फैजाबाद तो लखनऊ। 1775 ईस्वी दे विच इसने अंग्रेजां दे नाल एक संधि की जिस नूं फैजाबाद की संधि कहा जाता, और फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी विच आसफ-उद-दौला अते वॉन हेस्टिंग दे विच हुई और इस संधि के द्वारा दो शर्तां मन्नियां गईयां। पहली, बनारस ते अंग्रेजां दा अधिकार स्वीकार किया गया अपने कोले आसफ-उद-दौला दौला दे द्वारा, ਅਤੇ अंग्रेजां ने अवध दीयां बेगमां ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਰ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1785 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮਾਂ, ਅਵਧ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਗਮਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो हरम दे विच आना जाना इसदा मतलब जिहड़ा वर्जित नहीं सीगा वॉन हेस्टिंग दा। तो ये बिना रोक टोक वॉन हेस्टिंग जिहड़ा है वो जाया करता सी हरम दे विच, और उत्थे इसने इन्हां बेगमां और महिलावां दे नाल बदतमीजी करनी शुरू करती जिस करके इंग्लैंड दे विच बाद विच इस ते जिहड़ा सी ओह महादोष मतलब इंपीचमेंट जिहड़ा सीगा ओह लगाया गया सी। ये पॉइंट तुसीं याद रखना है। वॉन हेस्टिंग ते महादोष किसने लगाया सी, तो ये एडमंड बर्क द्वारा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1784 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਫ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ
मतलब बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ च बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली क्वेश्चन आंदा भी है कि बड़ा इमाम बाड़ा किहदे द्वारा बनाया गया सी, तो ओह ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਸਫ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। लखनऊ च बनाया गया ਤੇ ਮੁਹर्रम ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹर्रम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। बड़ा इमाम बाड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि एक कहाउंदे ने कि ਇਹ बिना स्तंभ ते इमारत है, मतलब ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, तो बिना स्तंभ ਦੀ इमारत कहलांदा है कि ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ स्तंभ होने चाहिए ਸੀਗੇ ਉਹ नहीं है। ठीक है। ਆਸਫ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦੀ 1797 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ 1797 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਪਰ ਆਸਫ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ। तो सादत अली खान ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ इसने वजीर खान ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ खुद ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो पर ਆਸਫ ਉਦ-ਦੌਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। 1798 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1814 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 1801 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1814 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਵਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਧ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਉਦੀਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ 1814 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1827 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नसीरुद्दीन हैदर बनया 1827 तो लेके 1837 तक। फिर मुहम्मद अली शाह बनया 1837 तो लेके 1842 तक। और इस तो बाद अमजद अली खान, ठीक है, 1842 तो 1847 तक रहा। पर इन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜੋ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। 1847 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ। 1856 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ मतलब इंडिया का गवर्नर जनरल यह रहा सीगा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों के द्वारा अवध नूं अंग्रेजी राज विच जिहड़ा सीगा ओह मिला लिया गया सी, क्योंकि एक्चुअल दे विच इसनूं लैप्स की नीति द्वारा कैप्चर कर रहे सीगे। पर इसने कहा कि मेरे बेटे हैगे है, मेरे बेटे हैगे है, क्योंकि लैप्स की नीति हड़प की नीति च की सीगा कि अगर किसी का अपना सका बेटा नहीं है तो गोद लए बच्चे नूं उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। पर इसके बेटे सीगे, तो इसके बेटे प्रॉपर शासन नहीं चला पा रहे सी, कुशासन चला रहे सी। यही कारण है कि कुशासन का आधार बना के इस नूं अंग्रेजी राज विच मिला लिया गया सी। सब तो वड्डा राजनीतिक कारण बनया 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ, क्योंकि इस अवध की सेना के बहुत सारे सैनिक ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ अंग्रेजी सेना ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब जो इंडिया की अंग्रेजी सेना ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। लखनऊ तो विद्रोह का हिस्सा ही वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने लिया सी। मतलब जो 1857 का यह विद्रोह सी, इस विद्रोह नूं अवध तो किने उसकी वांगडोर सांभी सी, तो बेगम हजरत महल ने ही वांगडोर सांभी सी। ते वाजिद अली शाह के बेटे नूं लखनऊ का अगला नवाब भी बनाया बिरजस कादर। ठीक है, बिरजस कादर नूं अगला नवाब भी बनाता सीगा। हुण तुसीं अगर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अवध का आखिरी नवाब कौन है, तो उहदे विच दो पॉइंट आ सकते हैं। पहला मुहम्मद अपने कोले वाजिद अली शाह अते बिरजस कादर। अगर बिरजस कादर भी है तो फिर बिरजस कादर लाना, क्योंकि इसनूं अनाउंस कर दिता गया सीगा। लेकिन अगर ऑप्शन च नहीं हैगा फिर वाजिद अली शाह ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब 1857 का विद्रोह की कहानी भी इस अवध दे विच शुरू हुंदी है। तो यह सीगा अवध राज और किवें अवध राज जिहड़ा सी अंग्रेजी राज दे विच मिलाया गया। यह भी मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा पूरी डिटेल जिहड़ी आ ओह
करवा ਦਿੱਤੀ है। तो इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਵਧ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।